बच्चों, दिस इज वर्षा and you are watching me on my YouTube channel Study with Varsha. So today we are going to start our second class of unit digit. हमने पहली क्लास में कुछ क्वेश्चंस को किया था यूनिट डिजिट से रिलेटेड. आज हम कुछ न्यू क्वेश्चंस को जानते हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि कई बार आपको यूनिट डिजिट सिर्फ फाइंड आउट करने के लिए सिंपल नंबर्स में या सिर्फ पावर्स में ही नहीं दी जाती. कई बार आपको फैक्टोरियल के लिए भी आपको फैक्टोरियल मेंशन कर दिया जाता है, तब आपसे यूनिट डिजिट पूछ जाती है. तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे इजीली हैंडल कर सकते हैं देख लेते हैं. तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है. देखो फैक्टोरियल आपको दो साइन से मेंशन करते हैं. एक होता है ये तरीका लिखने का फैक्टोरियल को, फैक्टोरियल 3, और एक होता है इस तरीके से आपको एक्सक्लेमेशन का मार्क ये लगा के मार्क लगा के भी आपको फैक्टोरियल को मेंशन किया जाता है. तो दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम ही होता है. अब इन फैक्टोरियल को हम सोल्व कैसे करते हैं, कैसे जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी. जैसे कि यहाँ पर दिया गया है फैक्टोरियल 4. अब इस फैक्टोरियल को सॉल्यूशन के बाद इसका आंसर क्या आएगा वो चेक करना होता है. जो भी आपको फैक्टोरियल के अंदर नंबर दिया जाता है वहां से स्टार्ट करके आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में 1 तक जाना होता है. जैसे कि यहाँ पर लिखा है 4 into 3 फिर into 2 into 1, यानी कि आपको जो भी नंबर दिया गया वहां से स्टार्ट करते हुए डिसेंडिंग ऑर्डर के चलते चलते आपको 1 तक पहुंचना होता है. अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जो हो जाएंगे 12, 12 2 जो हो जाएंगे 24 एंड 24 बन जाए 24. सो फैक्टोरियल 4 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी. ऐसे ही यहाँ पर दिया है फैक्टोरियल 5. फैक्टोरियल 5 को अगर आप मेंशन करेंगे तो फैक्टोरियल 5 का मीनिंग क्या होता है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 होता है. जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 5 4 जो हो जाएंगे 20, 23 हो जाएगा 23 जो हो जाएंगे 60 एंड 62 जो हो जाएंगे 120 एंड 121 जो हो जाएगा 120. सो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा. मींस फैक्टोरियल के अंदर कोई भी नंबर अगर आपको दिया जाता है तो आपको उसका मल्टीप्लिकेशन करते करते कहां तक पहुंचना होता है, 1 तक पहुंचना होता है. वही इस क्वेश्चन की वैल्यू होती है. ठीक है, अब यहाँ पर इस पर बेस्ड फैक्टोरियल पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं उनको चेक कर लेते हैं. आपको ध्यान रखना होगा कि अगर फैक्टोरियल 4 से ऊपर, फैक्टोरियल के अंदर अगर आपको 4 से ऊपर कोई भी नंबर दिया जाता है, यानी कि 4 से ज्यादा, मोर देन 4 अगर आपको कोई भी नंबर मिलता है और आपको उसका यूनिट डिजिट पूछा जाता है, उस नंबर का यूनिट डिजिट पूछा जाता है, तो आंसर आपका हमेशा 0 होगा. अब 0 क्यों होगा वो चेक कर लेते हैं. ये सब अपनी नोटबुक में जरूर नोट करिएगा. अगर फैक्टोरियल 4 से ऊपर कोई भी नंबर हो उसका यूपीडी मींस यूनिट प्लेस डिजिट जो होता है वो हमेशा 0 होगा. अब 0 क्यों होगा उसको देख लेते हैं. देखो मैंने यहाँ पे फैक्टोरियल 4 तक लिखा है तो आपका आंसर कितना आया, 24 आया. क्या 1 प्लेस पर 4 है, 0 तो नहीं है. लेकिन जैसे ही मैंने इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था अगर हम 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी इवन नंबर में कर देते हैं तो उसका आंसर हमेशा जो यूनिट डिजिट होती है वो क्या आती है, 0 आती है. और अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी ओड नंबर में करते हैं तो उसका जो आंसर आता है यूनिट डिजिट उसका क्या होता है, उस सॉल्यूशन का यूनिट डिजिट हमेशा 5 होता है. तो यहाँ पर देखिए हमने 5 का मल्टीप्लिकेशन किया किसमें, 4 में किया. अगर एक बार किसी भी सीरीज में मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई सीरीज दी गई है और वहां पर आपका मल्टीप्लिकेशन 5 का किसी भी मतलब इवन नंबर से हो गया तो उस यूनिट डिजिट का, उस सीरीज का सॉल्यूशन का जो भी यूनिट डिजिट होगा वो कितना हो जाएगा, हमेशा 0 ही आएगा. तो यहाँ पर देखिए एक बार 5 से मल्टीप्लिकेशन हो गए, यहाँ पर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है. अब आप इस नंबर को मींस फैक्टोरियल 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए. जो भी नंबर होते हैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, इवन हो चाहे ओड हो. अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का आंसर हमेशा यूनिट डिजिट क्या देगा, 0 ही देगा. ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि अगर यूनिट फैक्टोरियल 4 से ऊपर कोई भी नंबर दिया जाता है तो हमेशा उस क्वेश्चन का जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो उस सॉल्यूशन का जो यूनिट डिजिट होगा, जो 1 प्लेस होगा वो हमेशा 0 ही होगा. अब आगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं. यहाँ पर से फैक्टोरियल 5 है, अगर इसका यूपीडी पूछे तो इसको सॉल्यूशन करके देखने की जरूरत नहीं है आपको. मैंने बोला अगर आपको फैक्टोरियल 4 से ऊपर कोई भी नंबर मिले, लाइक फैक्टोरियल 5 मिले, 6 मिले, 7 मिले, 100 मिले, कुछ भी मिले, उसका आंसर आपको क्या मेंशन करना है, 0 ही मेंशन करना है. ओनली यूपीडी की बात कर रही हूँ. कभी आपसे जो सॉल्यूशन ही 0 आएगा नहीं, सॉल्यूशन कुछ भी आएगा लेकिन जो 1 प्लेस होगा उस सॉल्यूशन का वो 0 ही आएगा. तो आपसे कभी भी बहुत रेयर वैल्यू तो नहीं पूछते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना भी लंबा नहीं पूछा जाता. आपसे ज्यादा यूनिट डिजिट पूछे जाते हैं अगर आपको इस तरह क्वेश्चंस मिलते हैं. ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको
अगर यूपीडी पूछ लिया उसका तो 0 मेंशन कर देना है। सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है फैक्टोरियल 37 की पावर 27 दिया गया है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर फैक्टोरियल में 4 से बड़ा कोई भी नंबर है, क्या ये 4 से ज्यादा है? 37 बिल्कुल ज्यादा है, तो उसका यूपीडी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। मैंने अभी बताया हमें यहाँ पे यूनिट डिजिटी तो फाइंड आउट करना है, हम और कुछ नहीं कर रहे अभी, अगर हम यूनिट डिजिटी फाइंड आउट कर रहे हैं क्वेश्चंस में, तो इसका जो यूपीडी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और पावर कितनी दी गई है? 37 दी गई है। क्या हम यूपीडी यानी कि वंस प्लेस पर तो पावर लगाते थे? पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया। इस वीडियो को देखने से पहले फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, अदरवाइज ये आपको बहुत कम समझ आएगी, और अगर आपने पहले वीडियो जरूर देखी होगी तो फिर आपको कंप्लीटली समझ में आएगी। तो 0 की पावर कितनी होगी? 27 मैंने यहाँ पर लिखा। अब 0 की पावर कितनी भी हो, 0 इंटू 0 इंटू 0 इंटू कहीं तक भी आप मल्टीप्लीकेशन करते रहो, क्या उस नंबर का आंसर 0 ही आएगा? तो हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। यूपीडी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मींस इसका आंसर ही 0 होगा, पूरा आंसर इसका 0 होगा, तो यूपीडी भी कितना माना जाएगा? 0 ही माना जाएगा। अब आगे दिया है फैक्टोरियल 895। 895 भी 4 से ज्यादा है। अगर ये 4 से ज्यादा है तो क्या यहाँ पर इसका यूपीडी कितना होगा? 0 ही होगा। और अगर 0 होगा तो 0 की पावर 46 लिखे तो क्या आंसर फिर भी यहाँ पर 0 ही आएगा? तो बिल्कुल 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं दिया, अब पावर में फैक्टोरियल दिया है। अगर पावर में फैक्टोरियल दे तब क्या आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको लिखना है, पावर को चेक करो कितनी दी गई है? 26। क्या 26 4 से ज्यादा है? तो बिल्कुल ज्यादा है। अगर ये 4 से ज्यादा है तो क्या इसका जो यूपीडी होगा, जो नंबर होगा वो 0 आएगा? जो यूपीडी होगा इसका तो क्या वो 0 आएगा? मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि 6 की पावर 0 आ रही होगी। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, देखो यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मैंने आपको बताया था कि हम पावर को 4 से डिवाइड करते हैं पहली वीडियो में, ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ पहली वीडियो जरूर देखें तब इस वीडियो पर आए। मैंने आपको बोला था अगर पावर ज्यादा हो जाती है तो हम क्या करते हैं? 4 से डिवाइड करके देख रहे होते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उसको हम उसके वंस प्लेस पर मेंशन कर रहे होते हैं एज अ पावर। तो यहाँ पर जो यूपीडी है, जो यूपीडी हमें इसका निकालना है, यहाँ पावर दे रखी है फैक्टोरियल 26। फैक्टोरियल 26 की कुछ वैल्यू होगी, उस वैल्यू का यूपीडी कितना होगा? 0 होगा। अगर 0 आ रहा है तो आपको इस नंबर पे 0 ही यहाँ पर मेंशन करना होगा। और मैंने बताया था जब रिमाइंडर 0 आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है? उस प्लेस की वैल्यू को हम 4 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 4 मान लेते हैं। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ है। अब अगर 6 की पावर 4 है तो आंसर कितना हो जाएगा? 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट उसका हमेशा 6 ही होता है, ये मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इस क्वेश्चन का जो यूपीडी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 69 की पावर फैक्टोरियल 37 दी गई है। अब फिर से वही बात, ये कितने हैं? 4 से ज्यादा है। फैक्टोरियल 37 तो 4 से ज्यादा है, यहाँ पर आप 9 मेंशन करेंगे। अगर 4 से ज्यादा है तो क्या यूपीडी 0 हो रहा होगा? और अगर 0 हो रहा होगा तो आप लोग के यहाँ पे 0 मेंशन करना होगा। और मैंने आपको बताया था जब भी रिमाइंडर 0 बच जाए, जब भी रिमाइंडर 0 बच जाए यानी कि पावर कुछ नहीं लग रही है, 0 आ रहा है, तो क्या हमें वहाँ पे 9 की मतलब उस नंबर की पावर हमें 4 माननी पड़ती है, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया। और अगर 9 की पावर 4 है, मैंने आपको एक चीज और बताई थी पहली वीडियो में कि अगर 9 की पावर इवन नंबर में होती है, 9 की पावर इवन नंबर में होती है तो क्या उस क्वेश्चन का आंसर 1 होता है। और अगर 9 की पावर ऑड नंबर में होती तो उस क्वेश्चन का आंसर यानी कि यूपीडी जो होता है वो 9 ही होता है। सो इस क्वेश्चन का जो यूपीडी हो जाएगा वो यूपीडी कितना हो जाएगा? इसका यूपीडी हो जाएगा आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर दिया 65 की पावर फैक्टोरियल 4। अभी मैंने आपको बताया 4 से ज्यादा नंबर होगा, अगर फैक्टोरियल में 4 से बड़ा नंबर होगा तब आपको पावर 0 करनी, लेकिन यहाँ पर तो फैक्टोरियल 4 ही दिया है, 4 से ज्यादा तो नहीं है, इक्वल टू 4 है। तो अगर 4 है, अभी मैंने आपको एक सॉल्यूशन भी दिखाया था कि फैक्टोरियल 4 को सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो क्या यहाँ पर हम 5 की पावर 24 मेंशन कर दें? और मैंने एक क्वेश्चन में एक चीज और बताई थी, अगर 5 की पावर कितनी भी हो क्या उसका यूपीडी 5 ही रहता है? तो क्या इस क्वेश्चन का यूपीडी आपका 5 ही हो जाएगा?
तो इस क्वेश्चन का यूपीडी आपका 5 ही हो जाएगा। अब आगे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, ये आपको और सॉल्व कराती हूँ। यहाँ पर दिया है 152 और 152 की पावर दे रखी है 1034। अब इतनी बड़ी पावर को 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा हमें। अब आप इजीली कैसे डिवाइड कर सकते हैं? क्या आपने डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो देखी है मेरी? अगर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। अगर हमें किसी भी नंबर को चेक करना होता है कि 4 से डिविजिबल है या 4 से डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं उनको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, और अगर वो डिवाइड नहीं हुए तो फिर वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है। अब यहाँ पे लिखा है 34। अब चेक कर लेते हैं 34 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या 4 8 जा 32 हो जाएंगे? तो 32 हो जाएंगे तो क्या रिमाइंडर 2 बच जाएगा, और अगर रिमाइंडर 2 बच जाएगा तो क्या हम 2 की पावर 2 मेंशन कर देंगे इनटू। अब 5 की पावर कितनी भी हो तो क्या यूनिट डिजिट 5 ही रहता है, माइनस जो साइन है वही आपको एज इट इज मेंशन करना होगा। 6 की पावर कितनी भी हो तो क्या आपका जो यूनिट डिजिट होता है 6 ही रहता है, तो यहाँ पर आप 6 लिखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड मास क्या हमें सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सोल्व करना होता है। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4 होता है। 4 5 से कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। एंड 20 में से हम 6 माइनस करेंगे तो क्या आपका आंसर 14 हो जाएगा। तो क्या इसका जो यूपीडी हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब देखिए एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 4 5 हो गया 20 का यूपीडी कितना है? 0। 20 का यूपीडी कितना है? 0। मैं जरूरी नहीं कि मैं पूरा नंबर मेंशन करूँ। अब आप कहोगे 0 में 6 माइनस करके 14 कैसे हो जाएगा? देखो हमने जब मल्टीप्लिकेशन किया तो ऑब्वियसली ये नंबर कुछ ज्यादा ही आ रहा होगा। अगर 0 आ जाए तो इसे डरना नहीं कि अब उसको सॉल्यूशन कैसे करें। यहाँ पे -6 मत करके आ जाना। आपको देखना है कि ये नंबर तो कुछ ज्यादा होगा, तो हम क्या कर रहे होते हैं? बोरो ले रहे होते हैं ना, बोरो ले रहे होते हैं दूसरे नंबर से। जब नंबर हमें और किसी भी छोटे नंबर से बड़े नंबर माइनस करें तो हम साइड वाले नंबर से बोरो ले रहे होते हैं। तो आपको यही लेट करना है कि हमने साइड वाले नंबर से बोरो लेट किया है। तो अगर हमने सामने वाले नंबर से बोरो लेट किया तो ये 10 हो गया होगा। 10 में से 6 जाएंगे तो कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। ठीक है, तो इसका ये यूपीडी कितना हो जाएगा? 4 आ जाएगा। तो आप पूरा लिख के कर लो सॉल्यूशन, या वंस प्लेस के साथ ही मतलब सॉल्यूशन करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 की पावर 71 है एंड 2 की पावर 59 है। फिर से हमें वही 71 को 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। हम 71 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 बन जाए कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 3 और 4 7 जो हो जाएंगे 28, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। तो क्या हमें यहाँ पे 3 की पावर 3 मेंशन करनी होगी माइनस। अब ये है 2 की पावर कितना दे रखा है? 59। 59 को हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 1 जा 4 एंड 4 4 जो कितना हो जाएंगे? 16 हो जाएंगे। 9 में 6 गए 3, तो ये 3 कितना हो जाएगा? रिमाइंडर, तो इसकी पावर भी 3 हो जाएगी। अब अगर हम इसको सॉल्यूशन करें तो क्या 7 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा कितना हो जाएगा? 27। तो क्या यूनिट डिजिट इसका 7 हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि 2 की पावर 3 को क्या कहते हैं? हम 8 कहते हैं। अब 7 में से तो 8 थोड़े माइनस कर रहे हैं, हमें यहाँ पे क्या करना होगा? बोरो लेना होगा। सॉल्यूशन क्या होगा? तो कुछ बड़ा नंबर आया होगा, है ना? बड़ा नंबर है तो हमने सोचा 17 यहाँ पे हो गया। 17 में से 8 गए तो जितना आपका आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पर मेंशन कर देना होगा। तो इसका यूपीडी कितना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। ठीक है, और जो भी आपको वीडियो चाहिए है, जिस भी टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए, सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड कैसी आपको मेरी वीडियो लगती है तो आप प्लीज अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर करें। एंड जो भी आपको न्यू कंटेंट चाहिए वो भी आप मुझे जरूर बताएं। सो प्लीज लाइक माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल।